Hello everyone, welcome in computer programming tutorial. Now you know what are data types. Today I will discuss mutable and immutable data types. Now let's start. Yes स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। न्यूमेरिक, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, इंटीजर, फ्लोट का, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा था। जो स्टूडेंट ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और क्लियर करिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, और इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड, अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, आप कुछ भी राइट करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो आपका क्या नाम है, डिक्शनरी है। ठीक है, अगर आप उसे क्रिएट करते हैं, अगर वो उसके बाद मॉडिफिकेशन उसके अंदर इजीली हो जाता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, देन उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके, तो पाइथन में कौन कौन से म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, और हम डिटेल में जब हम लिस्ट डिक्शनरी को डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में लिस्ट है, डिक्शनरी है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लिस्ट को हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्यों कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर देयर क्रिएशन इन पाइथन। ओके, मीन्स अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया, आपने एक इंटीजर को क्रिएट कर दिया, अब आपको उसको मॉडिफाई करना है, लेकिन अब आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो डेटा टाइप्स कहलाते हैं आपके इम्यूटेबल। ठीक है, तो इंटीजर, ट्यूपल, आप स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। फ्लोट का, कॉम्प्लेक्स का, इंटीजर डेटा टाइप्स का हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं। स्ट्रिंग, ट्यूपल अभी आपको करके दिखाती हूँ कि वाई हम इसे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके प्रैक्टिकल को करते हैं। अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ आइडियली की। अब देखिए स्टूडेंट, नाउ वी नो कि अगर मैंने a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 23 डाला, दैट इज अ इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, हमने कैसे किया था, टाइप, टाइप एंड देन ए का टाइप क्या है, इंटीजर है। आप जो स्टूडेंट्स जो भी स्क्रिप्ट मोड पे काम करेंगे वो क्या करेंगे, प्रिंट राइट करेंगे, प्रिंट एंड देन टाइप एंड देन राइट ए। ओके, एंड क्लास क्या हो जाएगी, उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर। सेम एज अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, टाइप। ये मैं इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रही हूँ तो डायरेक्ट मैं आंसर जो है वो इंटरप्रेटर जो है एंटर प्रेस करते ही उसको इंटरप्रेट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, दिस स्ट्रिंग वन, और टाइप क्या आ गया, क्लास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सेम एज अब देखिए मैं ट्यूपल की बात करूं, मान लीजिए मैंने T1 लिखा इज इक्वल टू, देन आई राइट अ 12 कोमा 45 कोमा 67। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइप, टाइप एंड देन आई राइट T1। देखिए क्लास क्या आ गई आपकी, ट्यूपल। ओके, अब देखिए कैसे स्ट्रिंग और ट्यूपल जो है वो आपकी इम्यूटेबल है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर से हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। देखो वैसे 12 की पोजीशन क्या है, 1 है, 45 की पोजीशन क्या है, 2 है, 67 की पोजीशन क्या है, 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। लेकिन पाइथन में हम इंडेक्स नंबर से पाइथन में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो इंडेक्स नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो 12 का इंडेक्स नंबर क्या है, जीरो है। 45 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। 67 का इंडेक्स नंबर क्या है, वो हमारा 2 है। तो 0 1 2। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, T1, T1 पे यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, अब जो ट्यूपल है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, ट्यूपल आपका स्मॉल ब्रैकेट है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ट्यूपल स्मॉल ब्रैकेट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड योर डिक्शनरी इज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ लिखा 2 यानी कि 67। ठीक है, 260। अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ, 67 की जगह मैं 57 लिखना चाहती हूँ।
तो आपके पास क्या आ गया, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, कई स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई इज इक्वल टू 57। ओके, देखो क्या आ गया, सिंटेक्स एरर। क्लियर है। इंडेक्स, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, इंडेक्स के लिए जब भी हम एडिटिंग करेंगे, जब भी हम कॉल करेंगे, ऑलवेज हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, सिंटेक्स एरर आ गया। तो इस चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अभी जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या समझ में अब मैं आपको दिखाती हूँ कि म्यूटेबल क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली, लिस्ट को हम यहाँ पे किससे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। स्टूडेंट मैंने सेम ले रही हूँ 12, 45 एंड 67। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, मैंने लिखा लिस्ट वन, आप इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं, और आप प्रिंट एंड देन लिस्ट वन, यहाँ पे लिखा सेम आएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्ट राइट कर देंगे, अदरवाइज स्क्रिप्ट मोड पे हम प्रिंट लिस्ट वन को राइट कर देंगे। अब देखिए सेम, अब मैं 12, 45, 67, अब मैं यहाँ पे लिस्ट वन स्क्वेयर ब्रैकेट में 0, 1, 2, 67 की जगह मैं क्या राइट करना चाहती हूँ, मैं राइट करना चाहती हूँ 57। क्लियर है। अब देखिए, अब दोबारा से मैं लिस्ट को टाइप करूंगी, प्रिंट एंड देन लिस्ट वन। देखिए स्टूडेंट, पहले 12, 45, 67 था, अब 0, 1, 2 जो हम इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 का मैंने इंडेक्स नंबर की हेल्प से 67 की वैल्यू वे क्या कर दी, 57 कर दी। यहाँ वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये मत सोचना कि ट्यूपल्स पे काम करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट, जब भी आप इस तरह से एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, मॉडिफिकेशन करते हैं, वी यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, एंड ट्यूपल अब आपने देख ही लिया कि ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ट्यूपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये आपके म्यूटेबल डेटा टाइप है। मींस आप क्रिएशन करने के बाद आप इसको, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि हम अपना नेम से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा नेम, ठीक है, नेम लिखा तो ऑब्वियस है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग राइट करेंगे। ठीक है, नेम, अब राइट किया मैंने रोल नंबर। ठीक है, देन मैंने राइट किया कि सीएस में कितने मार्क्स है, आईपी में कितने मार्क्स है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको एक लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट कर दी यहाँ पे मैंने, लिस्ट टू के नाम से। क्लियर है, इसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगी, कि डिस्प्ले करवाने के लिए हम मैंने एक सिंपल लिस्ट टू लिख दिया, डिस्प्ले। अब मैंने ये देखा, अरे मैंने नेम लिख दिया, क्या नाम है वो नहीं लिखा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, लिस्ट टू। अब मैं नेम में यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर है, यस टेल मी, 0। ओके, अब यहाँ नेम में, अब बस ये ध्यान रखना, अगर 57 को मैंने डबल कोट सिंगल कोट्स में नहीं लिखा क्योंकि वो इंटीजर है, लेकिन अगर मैं अब नेम लिखना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई राइट विवान, ओके, इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा। क्लियर, एंटर प्रेस किया। नाउ अब मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, क्या लिस्ट के एलिमेंट जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं, यस। ओके, दैट्स व्हाई लिस्ट इज कॉल्ड अ म्यूटेबल डेटा टाइप। नाउ इट्स क्लियर कि इम्यूटेबल मीन्स एक बार क्रिएशन होने के बाद उसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। ओके, और जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। क्लियर, चलिए अब जो भी कोई डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करके आप अपने डाउट जो है मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।